Hey everybody, good morning folks. I hope you guys are doing well in with terms of your health and wealth as well. So आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल सेटअप्स के ऊपर स्पेसिफिकली। तो इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है और ये एक लाइव मार्केट है। आई वांना मेक इट वेरी क्लियर एंड कंट्रास्ट दैट इट इज़ नॉट अ प्री डिटर्मिन्ड और इट इज़ नॉट एग्जाम्पलरी स्टेट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप गोल्ड के चार्ट पे जाएं तो इट्स 15th ऑफ मार्च 2024। टाइम इज़ 6:39 AM अकॉर्डिंग टू यूएस लोकल टाइम। तो जो भी बात हो रही है वो अमेरिका के लोकल टाइम के लिहाज से हो रही है। सो पॉइंट राइट हियर इज दिस कि अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और forex.com का ब्रोकर है मेरे पास, तो लुक एट दिस। इस कैंडल का लो और इस कैंडल की हाई के दरमियान एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको हम सिंपली सीबी बोलते हैं। सो स्पेसिफिकली किसी भी टाइम फ्रेम का जो फेयर वैल्यू गैप होता है जिसका नेम सीबी हो, हम उससे देखना चाहते हैं कि मार्केट वहां से सेल ऑफ हो। बट स्पेसिफिकली ये 4 आवर का टाइम फ्रेम था और एक हायर टाइम फ्रेम था। तो अब आप 4 आवर के सीबी के अंदर मूव किए गए, तो साथ ही आपने ये देखना था कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन कि ये क्रूशल टाइम फ्रेम है फॉर यू फाइंडिंग आउट लिक्विडिटीज एंड आइडेंटिफाइंग इनएफिशिएंसीज, फेयर वैल्यू गैप्स को ढूंढने के लिए। तो इस हाई के ऊपर क्या था, बाय साइड, और ये रिलेटिव इक्वल हाइज थे। मार्केट ने ये रिलेटिव इक्वल हाइज तो लिए ही लिए, लेकिन साथ ही इसकी विक के ऊपर कैंडल की बॉडीज क्लोज नहीं हुई। विक्स डैमेज कर रही थी, बॉडीज स्टे इन कर रही थी। तो इट इज द सिंपलेस्ट इंडिकेशन टू एवरीवन कि ये हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल था। अब मैं 5 मिनट या 1 मिनट पे ड्रॉप डाउन करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम 4 आवर के सीबी से जैसे ही सेल ऑफ हो रहे थे, सो देर वॉज एन फेयर वैल्यू गैप जिसको आप सिंपली बीसी कहते हो। मार्केट ने इसको परफेक्टली यहाँ तक रिप्राइस किया। सो उसके बाद इसको जब छोड़ा तो हम इसको देखना चाहते थे लाइक अ इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। तो मार्केट इसके बाद जब यहाँ पे आई तो क्या इसने इसको नैरेटिव को चेंज कर दिया? नो, वी वर बीरिश अंटिल कि हम ये इक्वल लॉज या ये सेल साइड लिक्विडिटी को इंगेज नहीं कर लेते। अब ये ऊपर एक सीबी है इस कैंडल के लो और इस कैंडल के हाई के दरमियान, जिसके जो फेयर वैल्यू गैप था। तो मार्केट ने इसको ओपन क्यों छोड़ा? दैट वाज द रीजन कि पीछे देखो कंसोलिडेशन थी और हम एक हायर टाइम फ्रेम की पीडीआरएस से डिस्प्लेसमेंट के साथ आ रहे थे, तो ये ब्रेक अवे गैप था। सो पॉइंट राइट हेयर इज दिस कि वी वर बीरिश और हमें इस लो के नीचे अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए और ये एक हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल सेटअप था। सो लेट्स सी एंड टेक अ ग्रेट लुक के मार्केट कैसे इस सेल साइड लिक्विडिटी को इंगेज करती है। So point right here is this, that you have to make clear contrast in your mind and in your notes as well कि आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स जो है वो हमेशा हाई टाइम फ्रेम के साथ फाइंड आउट करने होते हैं। और डोंट गेट मेस्ड अप व्हेन यू डोंट हैव एन अपॉर्चुनिटी। सो जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं उनके पास ज़्यादा पेशेंस होती है, दे हैव मोर पेशेंस देन actions. So my favorite quotation with respect to that is this कि you don't have to take much action, you have to take least action, but you have to do best. इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अगर आप उनको अवेल करना सीख जाए तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर करियर एंड फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर betterment of your mental health and capital as well. So I hope you guys have enjoyed this little bit of smart sneaky video, and I hope that you will find it very valuable in near future as well. आप अपनी लाइव स्ट्रीम्स के सेक्शन को ओपन करके इस चैनल पे देख सकते हैं and you will find more valuable knowledge there as well. So don't forget to like the video and share it as well, and subscribe the channel as well. So until next time, be safe,